की ओर बढ़ते हैं रसगुल्ला। 365 दिन चलने वाला मेला है इंडिया, बाकी दुनिया से अलग अलबेला है आपका इंडिया। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र हम शुरू कर चुके हैं दोस्तों। आपके महाराष्ट्र में आपके उसका लोकेशन क्या है दोस्तों, उसके राज्य कौन कौन, उसके महत्वपूर्ण आपके जिले कौन कौन से हैं, उसकी सीमा मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, दादर नगर हवेली, इनसे उसकी सीमा लगती है, ये बात भी हम कर चुके हैं। ठीक है, मुंबई राजधानी है, सीपी राधाकृष्णन राज्यपाल है, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, सो देवेंद्र फडणवीस आपके उप मुख्यमंत्री हैं, 48 लोकसभा की सीट हैं, 19 राज्यसभा सीट आपके, 288 विधानसभा है, 78 विधान परिषद आपके। पहले इसका नाम सो बम्बई प्रांत था, पर सो अब नाम क्या हो चुका है, 1 मई 1960 से इसका नाम महाराष्ट्र हो चुका है, गुजरात इससे अलग हो चुका है, 36 जिले 6 डिवीजन के अंदर डिवाइड। ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट यहाँ का हाई कोर्ट है, क्षेत्रफल में तीसरे स्थान पर है, जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है, जीडीपी में आपका पहले दूसरे स्थान पर। ठीक है, ये वहां के पहले मुख्यमंत्री यशवंत राव चौहान दोस्तों आपके सामने। ठीक है, कल दोस्तों हमारे यहाँ पर सवाल पूछा गया कि देश की सबसे पुरानी रिफाइनरी कौन सी है। ठीक है, देश की सबसे पुराना आपके सबसे पुराना तेल का कुआं जो है वो कहां पर निकला है, यह कल सवाल दोस्तों आपके सीईटी एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, अगर आपने तो ढंग से मेरे साथ में राज्य दर्शन कर लिया तो भारत का हर सवाल आपकी मुट्ठी के अंदर होने वाला है, चाहे वो इतिहास हो, चाहे राजनीति हो, चाहे आपकी भूगोल, चाहे कला संस्कृति हो। ठीक है, ध्यान से देखना। आपके यशवंत राव चौहान महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री थे, इनका नाम आपको सो छाप लेना है। ठीक है, और वहां के पहले राज्यपाल कौन थे, श्री प्रकाश जो है वहां के पहले राज्यपाल थे। वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है, जो कि फोटो में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और सो वहीं आपके एकनाथ शिंदे साहब यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री, आपको नोट करना है। ठीक है, बाकी दोस्तों इसके बाद दोस्तों आपके मैंने कहा दादा साहब फाल्के पूछूं आपसे सो भारत पूछूं आपसे भारत में आपके भारत में बॉलीवुड के जनक कौन आपके भारत में आपके फिल्म इंडस्ट्री के जनक कौन आपके, वो फाल्के साहब थे। और सो पहली आपकी जो फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र पूछूं आपसे, 1913 दोस्तों फिल्म बनती है, और ये पहली साइलेंट फिल्म है भारत की, फुल लेंथ की फिल्म थी। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वहीं दोस्तों इसके बाद पूछूं आपसे, इनको दोस्तों आपके अवार्ड आपके 2008 के अंदर इनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, इसके बाद सो आपके आशा भोसले जी आपके सामने यहाँ पर सो, इनकी जो बहन लता मंगेशकर, उनको आपको मध्य प्रदेश पढ़ाऊंगा। ठीक है, वहीं दोस्तों आपके सत्यशोधक समाज पूछे आपसे, या फिर गुलामगिरी पुस्तक पूछूं आपसे, ये कौन आपके महात्मा ज्योतिबा फुले, 1873 आपके समाज की स्थापना महाराष्ट्र के अंदर की। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कौन आते हैं आपके बाल गंगाधर तिलक पूछूं आपसे, जो आपके सामने यहाँ पर सो। बाकी गीता रहस्य, द आर्टिक होम ऑफ वेदाज, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार दोस्तों 1 अगस्त 1920 को आपके इनकी डेथ हुई है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी दोस्तों सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। कल भी दोस्तों हमने इनको भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था, वो आपके वैलेंटाइन सिरोन ने कहा था। इन्हें लोकमान्य भी कहते हैं। कल हमारी बात इस मुद्दे पर हुई। ठीक है, बाकी दोस्तों आपके सामने क्रिकेट के सम्राट, क्रिकेट के मास्टर ब्लास्टर आपके सचिन साहब दोस्तों आपके सामने, जर्सी नंबर 10 दोस्तों आपके सामने यहाँ पर है। इनकी दोस्तों बात करूं दोस्तों आपसे यहाँ पर सो आपके इनको मैंने कहा 1997 1998 में आपके भारत का हाईएस्ट अवार्ड खेल वाला दोस्तों मिला है। इसके बाद आपके 2008 में इनको पद्म विभूषण मिला है, और 14 में इनको जो है भारत का हाईएस्ट अवार्ड मिला सो, और 112 के अंदर आपके जो ऑस्ट्रेलिया है वहां का ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान जो है वो इनको प्राप्त हुआ। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इनका पहला टेस्ट डेब्यू आपके पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था आपके, और ओडिया डेब्यू पूछूं आपसे, ओडीआई जो डेब्यू अभी आपके पाकिस्तान के खिलाफ हुआ, आपको नोट करना, जर्सी नंबर 10 था, ये भी आपको छापना है। ठीक है, बाकी दोस्तों इसके बाद पूछूं आपसे आचार्य विनोद भावे पूछा आपसे। मैंने आपसे कल भी दोस्तों कहा था आपके इनके बारे में रसगुल्ला कि भाई साहब भूदान आंदोलन शुरू करने वाले यही। ठीक है, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही पूछूं आपसे, वो भी रसगुल्ला यही थे। ठीक है, और पहला रेमन मैग्सेस अवार्ड पाने वाले भारतीय कौन था आपके, वो भी यही थे। तीनों नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों प्लेइंग इट माई वे, सचिन साहब की ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ का एक बड़ा फेमस फेस्टिवल कौन सा है, वो है रसगुल्ला काला घोड़ा कला महोत्सव। कहाँ दोस्तों होता है आपके, ये मुंबई के अंदर होता है काला घोड़ा कला महोत्सव, ये आपको छापना है। सुना,
तो यहाँ का जो बड़ा फेमस फेस्टिवल है काला घोड़ा कला महोत्सव, मुंबई के अंदर होता है। आपको नोट करना है इसके बारे में, एग्जाम में सवाल पूछता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके एक फेस्टिवल आपसे और होता है आपके, इसको बोलते हैं गुड़ी पड़वा फेस्टिवल, ठीक है। इसे तो बोलते हैं आपके गुड़ी पड़वा फेस्टिवल कहते हैं। यह भी आपको छापना है, ठीक है। जब दोस्तों हमारे दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपके साल शुरुआत दोस्तों हमारे यहाँ पर होती है चैत्र माह के अंदर, तब दोस्तों यहाँ पर आपके क्या होता है, यहाँ पर उसे गुड़ी पड़वा बोलते हैं महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। तो महाराष्ट्र साथ महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा का नाम छापना आपको। तो काला घोड़ा कला महोत्सव महाराष्ट्र आपके गुड़ी पड़वा महोत्सव पूछूं आपसे, ये भी दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर होता है, ठीक है। बाकी दोस्तों एक डांस आपके सामने से यहाँ पर इसको बोलते हैं क्या रसगुल्ला, इसे बोलते हैं तमाशा, ठीक है। तमाशा डांस पूछूं आपसे कहाँ पर होता है, ये महाराष्ट्र के अंदर होता है, ठीक है। अरे तमाशा डांस कहाँ पर दोस्तों आपके महाराष्ट्र के अंदर होता है, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके यह डांस कौन सा रसगुल्ला, यह डांस पूछूं आपसे, इसे दोस्तों बोलते हैं क्या आपके, इसे बोलते हैं लेजिम डांस, कौन सा आपसे, इसे बोलते हैं लेजिम डांस, ये आपको छापना है दोस्तों। इसे बोलते हैं लेजिम डांस। यहाँ पर दोस्तों इनके हाथों में दोस्तों आपके, इनके दोस्तों हाथों में आपके लेजिम वाद्य यंत्र ना, लेजिम वाद्य यंत्र होता है। और इसी के दोस्तों नाम पर क्या है, इसी के नाम पर इस डांस का नाम क्या हो गया है, लेजिम डांस हो गया, ठीक है। तमाशा दोस्तों पूछूं आपसे कहाँ पर, ये आपके कहाँ पर, तमाशा कहाँ पर, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके लेजिम डांस पूछूं आपसे, ये भी साथियों महाराष्ट्र के अंदर होता है। और सो लेजिम वाद्य यंत्र जो है वो इनके हाथ में होता है यहाँ पर, और उसके साथ में आपके डांस होता है, इसलिए इसको लेजिम डांस कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों एक बड़ा फेमस डांस यहाँ का, और वो है रसगुल्ला लावणी दोस्तों ना, ये आपके सबसे फेमस डांस आपके लावणी डांस पूछूं आपसे, तो बड़ा सो फेमस डांस है यहाँ का लावणी डांस, यह भी महाराष्ट्र का है, यह भी आपको छापना है। बाकी दोस्तों यहाँ का जो गणेश उत्सव है, उस उत्सव के अंदर यह डांस होता है दोस्तों। आपने अरे शिल्पा शेट्टी साहब के, अरे शिल्पा शेट्टी देखी होंगी रसगुल्ला आपने यह डांस करती हुई, ठीक है। शिल्पा शेट्टी आपने गणेश उत्सव के अंदर यह डांस लावणी करती हुई देखी होंगी, पक्का देखी दोस्तों होंगी। माना कि आपको नहीं पता कि वो डांस लावणी है, पर शिल्पा जी तो आपने देखी होंगी डांस करती हुई, है ना। देखिएगा, तो मैंने आपसे कहा दोस्तों लावणी डांस कहाँ का, महाराष्ट्र का हो गया है। और गणेश उत्सव जो है वहां पर ये डांस होता है, लावणी डांस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लावणी, लेजिम, तमाशा ये महाराष्ट्र के हैं दोस्तों। और इसके अलावा काला घोड़ा कला महोत्सव, ये भी महाराष्ट्र का दोस्तों। और इसके अलावा मैंने आपसे कहा कि भाई साहब, इसके अलावा दोस्तों आपके जो आपका काला घोड़ा के अलावा गुड़ी पड़वा जो है, यह भी महाराष्ट्र का है, ठीक है। आइए दोस्तों एक ऐसे व्यक्तित्व से बात करते हैं आपके, मतलब महाराष्ट्र आए दोस्तों, भारत आए, इनका नाम नहीं आया तो रसगुल्ला फिर क्या ही दोस्तों, महाराष्ट्र और भारत आया, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज दोस्तों, आइए इनके बारे में 10-5 महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो हैं वो हम यहाँ पर नोट करते हैं, ठीक है। देखो पहली बात दोस्तों आपके, अगर दोस्तों इनकी बात करूँ आपसे, देखो पहली बात दोस्तों, अगर इनकी बात रसगुल्ला करें, इनका जन्म पूछूं आपसे, देखो दोस्तों जन्म में आपके दो सन मिलते हैं, दो सन मिलते हैं आपके, कहीं कहीं दोस्तों मिलता है 1627, कहीं कहीं मिलता है 1627, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पर दोस्तों आपके महाराष्ट्र सरकार पूछूं आपसे, महाराष्ट्र सरकार जो है वो दोस्तों क्या मानती है आपके, वो मानती है दोस्तों इनका जो बर्थ डेट आपको मानती है 19 फरवरी 1930, ठीक है। 19 फरवरी 1930 मानती है, आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है। यही आपको नोट करना है, 19 फरवरी 1930 को महाराष्ट्र गवर्नमेंट दोस्तों यह तारीख मानती है, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको यह वाला छापना है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट मानती है 19 फरवरी 1930 को छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म हुआ था, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इनका जन्म पूछूं आपसे कहां पर, इनका जन्म दोस्तों आपके शिवनेर दुर्ग जो है यहां पर जन्म हुआ था, यह भी आपको छापना है। शिवनेर दुर्ग के अंदर भारत का बब्बर शेर दोस्तों जन्म लेता है, पुणे के अंदर, पुणे के अंदर आपके शिवनेर दुर्ग के अंदर भारत का बब्बर शेर जन्म लेता है, जिनका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। देखो रसगुल्ला शिवाजी कमेंट नहीं करना एक भी कमेंट बॉक्स में, अगर आप चाहो तो नाम मत लिखो दोस्तों, अगर आप नाम लिखो तो पूरा लिखो छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। मतलब प्राउड की फीलिंग आपको होनी चाहिए कि हमारे इतिहास में दोस्तों कुछ ऐसे योद्धा दोस्तों हमारे पास थे जिनको दोस्तों लेकर हमारे दिल में हमेशा घमंड रसगुल्ला होना चाहिए दोस्तों। महाराणा प्रताप दोस्तों ना कभी नहीं झुकने वाले, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज दोस्तों आपके सामने यहाँ पर है, तो शिवनेर दुर्ग पुणे के अंदर जन्म हुआ इनका, आपको नोट करना है, ठीक है। 19 फरवरी 1930 की तारीख महाराष्ट्र गवर्नमेंट मानती है, हमको भी दोस्तों यही वाली तारीख माननी है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके इनके पिताजी का दोस्तों नाम पूछूं आपसे, इनके पिताजी का नाम क्या रसगुल्ला, इनके पिताजी का नाम छाप, इनके पिताजी का नाम पूछा आपसे, तो इनकी माताजी का नाम पूछूं आपसे, इनकी माताजी का नाम क्या है। और वहीं दोस्तों आपके अच्छा दोस्तों इनके पिताजी का नाम क्या है, इनकी माताजी का नाम क्या है, इनके दोस्तों गुरु का नाम पूछूं आपसे वो क्या है, ये 3 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। देखो इनके पिताजी का नाम था साहाजी भोसले, आपके साहाजी भोसले, अरे 1930 क्यों करा है यार रसगुल्ला, 1930 थोड़ी होगा दोस्तों, 1630 होगा ना। आई एम वेरी वेरी सॉरी, है ना, 1630 मानना है, ठीक है। अरे 1630 मानना, 1930 कैसे होगा दोस्तों आपके, 1630 कीजिए इसको ना। आप में से कोई बोल भी नहीं रहा कि गुरुजी आपने 1930 लिख दिया है, 1630 लिखना ना, ठीक है। 1630, ठीक है। 27 मानता है,
जर्नली मानते हम लोग, पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट मानता 19 फरवरी 1630 आपको नोट करना है, ठीक है। 19 फरवरी 1630 जो है ये आपको नोट करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गलती से मैंने 1930 कर दिया था, आप 1630 कर लीजिएगा इसको, ये आपको नोट करना है, ठीक है। बाकी दोस्तों मैंने कहा सो पिताजी का नाम पूछूं आपसे क्या है रसगुल्ला, इनके पिताजी का नाम है शहाजी भोसले। कौन सो? शहाजी भोसले जो है ये इनके पिताजी का नाम है, आपको छापना है, ठीक है। शहाजी भोसले इनके पिताजी का नाम है, ठीक है। अच्छा आपने बोला था, मुझे कमेंट बहुत फास्ट जा रहे हैं ना, इसलिए दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है। सो शहाजी भोसले सो इनके पास पूना की जागीर थी, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके माताजी पूछूं आपसे, इनकी जो माताजी कौन, आपके जीजाबाई जो है ये इनकी माताजी आपको नोट करना है, ठीक है। इनकी माताजी कौन सी है? जीजाबाई छापना इनकी माताजी है। बाकी दोस्तों अच्छा इनके दोस्तों आध्यात्मिक गुरु पूछो आपसे, कौन सो इनके आध्यात्मिक गुरु पूछे आपसे, वो कौन रसगुल्ला? वो रसगुल्ला से कौन आपसे, इनके आध्यात्मिक गुरु पूछो आपसे कौन थे? वो थे गुरु रामदास। कौन सो? गुरु रामदास जो है वो इनके आध्यात्मिक गुरु थे आपके। और वहीं दोस्तों अगर सवाल पूछे आपसे कि भाई इनके संरक्षक कौन थे दोस्तों, अरे वो फिल्म तो देखिए आपने सो आपके, अरे वो फिल्म थी रसगुल्ला, आप सो तानाजी फिल्म थी आपके, उसमें आप सो उनके संरक्षण पूछो कौन था आपके, इनके संरक्षक कौन था आपके? दादा कोंडदेव सो ना, उसमें संजय दत्त यही बने थे ना, दादा कोंडदेव, ठीक है। तो संरक्षक पूछे कौन थे आपके, वो थे दादा कोंडदेव, आपको नोट करना है, ठीक है। पिताजी का नाम शहाजी भोसले, माताजी का नाम जीजाबाई था, आध्यात्मिक गुरु गुरु रामदास थे, संरक्षक कौन थे आपके? दादा कोंडदेव जो है यह संरक्षक थे, यह भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है यहाँ पर, ठीक है। संरक्षक कौन थे आपके? दादा कोंडदेव थे, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इनका राज्याभिषेक पूछूं आपसे, और 1674 दोस्तों आपके इनका राज्याभिषेक होता है, ठीक है। 1674 में इनका राज्याभिषेक हुआ था, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों इनका राज्याभिषेक कहां पर दोस्तों होता है? इनका राज्याभिषेक पूछूं आपसे, ये कहां दोस्तों हुआ था आपके? और सो करवाने वाले पंडित का नाम पूछे आपसे, वो क्या दोस्तों ना, तो राज्याभिषेक कब होता है? 1674 में इनका राज्याभिषेक हुआ, ये आपको छापना है, ठीक है। बाकी जो काशी के पंडित आपके गंगा भट्ट साहब के, काशी के पंडित गंगा भट्ट जो है सो काशी के पंडित गंगा भट्ट ने इनका राज्याभिषेक किया, आपको छाप लेना है, ठीक है। काशी के पंडित गंगा भट्ट ने इनका राज्याभिषेक किया था, और रायगढ़ किले के अंदर, रायगढ़ किले में इनका राज्याभिषेक हुआ, आपको छापना है, ठीक है। तो शिवाजी महाराज से बात करूं आपसे, इनका राज्याभिषेक कहां पर होता है? काशी के पंडित गंगा भट्ट राज्याभिषेक करते हैं, और रायगढ़ किले के अंदर राज्याभिषेक होता है। इन्होंने दोस्तों आपके राज्याभिषेक से वचन लिया था कि हिंदुओं की रक्षा करूंगा, ये इनका वचन था। और फिर दोस्तों इनको वहीं पर दोस्तों आपके यहीं पर साथियों इनको सो छत्रपति कहा गया था, ये आपको नोट करना, ठीक है। इनका वचन था, हिंदुओं की रक्षा करने का वचन था इनका, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो 1674 में राज्याभिषेक होता है, रायगढ़ किले के अंदर होता है। काशी के पंडित विश्वनाथ भट्ट जो है काशी के पंडित गंगा भट्ट साहब जो है वो राज्याभिषेक करते हैं, ये आपको नोट करना है। आपके हिंदुओं की रक्षा का वचन इन्होंने लिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इनके दोस्तों आपके इसके अंदर, इनके दोस्तों इसके अंदर आपके एक कौन थे आपके सो, इनके सबसे महत्वपूर्ण सिपाही, सबसे महत्वपूर्ण योद्धा, वो दोस्तों कौन था आपके? वो थे रसगुल्ला, कौन दोस्तों आपके? वो थे तानाजी भाई साहब, ठीक है। जिनके ऊपर सो फिल्म बन चुकी है, और सो उस फिल्म में दोस्तों आपके अभिनेता कौन थे आपके? अजय देवगन साहब थे। पर दोस्तों ये आपके रियल हीरो आपके सामने यहाँ पर सो तानाजी भाई साहब आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके ये दोस्तों इनके महत्वपूर्ण सिपाही थे आपके। जब दोस्तों इनकी डेथ हुई रसगुल्ला, तो शिवाजी महाराज ने कहा था कि मैंने किला तो जीत लिया, पर मैं शेर को हार गया, ठीक है। तो इन्होंने तो कहा था आपसे, मैंने किला तो जीत लिया, मैंने किले को तो जीत लिया, मैंने किले को तो जीत लिया, मैंने किले को तो जीत लिया, लेकिन किले को तो जीत लिया, लेकिन मेरा शेर चला गया, लेकिन मेरा शेर चला गया। ये तो शिवाजी ने कहा था आपके, लेकिन मेरा शेर चला गया। ये कहने वाले कौन थे? शिवाजी महाराज थे। सो जब इनकी डेथ हुई थी रसगुल्ला आपके, उस समय इन्होंने कहा था कि मैंने किले को तो जीत लिया, पर दोस्तों इस दौरान आपकी जो मेरा शेर था आपके वो चला गया। यह कहने वाले कौन से? यह कहने वाले आपके शिवाजी महाराज थे, तानाजी के बारे में कहा था, ठीक है। गढ़ तो जीत लिया लेकिन शेर चला गया, कहने वाले शिवाजी महाराज थे। और सो आपके तानाजी जो है आपके, ये तानाजी आपके सामने यहाँ पर सो कभी सवाल पूछ लो भाई साहब, सो किस दोस्तों किले में आपके सो ये किला दोस्तों आपके सामने यहाँ पर सो सिंगड़ किला दोस्तों, इसको जीतने के लिए सो शिवाजी तानाजी महाराज गए हुए थे सो,
और तानाजी की वहां पर क्या हो गई, डेथ हो गई थी आपकी। इस किले को जीतने के चक्कर में तानाजी की डेथ हो गई थी आपके सिंहगढ़ का किला, सो पुणे के अंदर आपके सिंहगढ़ का किला, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो सो सिंहगढ़ के किले के आपके सिंहगढ़ का जो किला है, इसको जीतने के लिए सो तानाजी गए हुए थे और सो वहां पर इनकी डेथ हो गई, आपको छापना है, ठीक है। और सो ये बात कब की आपकी, ये बात आपके 1643 की बात है। सिंहगढ़ का जो किला है आपके, इसको जीतने के लिए तानाजी महाराज गए हुए थे, वहां पर दोस्तों लड़ते हुए इनकी डेथ हो गई थी, आपने फिल्मों में देखा होगा दोस्तों आपके। और वहीं पर डेथ हुई थी इनकी, और उसके बाद में शिवाजी महाराज ने कहा था कि मेरा शेर चला गया दोस्तों, यहाँ पर ये बात कही गई, ठीक है। बाकी दोस्तों इसके बाद दोस्तों आपके यहाँ दोस्तों एक संधि दोस्तों आपके सामने सो पुरंदर किला आपके सामने, यहाँ पर साथ एक संधि होती है आपके 1665 के अंदर सो, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, पुरंदर की संधि कहते हैं। ये भी शिवाजी महाराज के बारे में सो एक महत्वपूर्ण संधि है, एग्जाम में अक्सर सवाल यहाँ से पूछता है। 1665 को सो संधि होती है, पुरंदर की संधि आपको नोट करना है, ठीक है। बाकी दोस्तों पूछूं आपसे, यह संधि दोस्तों आपके होती है आपके सो, यह संधि जो हुई थी रसगुल्ला दोस्तों आपके, अच्छा इसकी डेट क्या है, इसकी डेट पूछूं आपसे, इसकी डेट क्या है वो आपको बतानी, ठीक है। बाकी दोस्तों यह संधि किसके बीच दोस्तों होती है, यह संधि दोस्तों आपके छत्रपति महाराज शिवाजी, छत्रपति महाराज शिवाजी और दोस्तों सामने होते कौन सा आपके, सामने दोस्तों आपके औरंगजेब के सिपाही, औरंगजेब के दूत जो है आपके सो वो होते हैं कौन आपके, वो होते हैं आमेर के राजा जय सिंह जो है आपके आमेर के राजा जय सिंह सेकंड सामने होते हैं, ठीक है। छत्रपति महाराज शिवाजी होते हैं सो एक तरफ आपके, और एक तरफ आमेर के राजा आपके जय सिंह होते हैं, सो आमेर राजा जय सिंह यहाँ पर होते हैं, कछवाड़ राजा जय सिंह है वो यहाँ पर होते हैं। इनके बीच संधि कौन सी होती है सो आपके, इनके बीच आपके 11 जून 1665 को संधि होती है, पुरंदर की संधि सो जय सिंह को भेजने वाले कौन थे आपके, औरंगजेब थे, ये आपको नोट करना है, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज और आमेर राजा जय सिंह के मध्य 11 जून की इस तारीख को तो संधि होती है आपके 1665 के अंदर, पुरंदर की संधि कहते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपके शिवाजी महाराज पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों इनके दरबार सो, इनके सो दरबार में आपके वो थे आपके अष्ट प्रधान को सो, अष्ट प्रधान जो है वो इनके दरबार में थे, ये आपको नोट करना है, ठीक है। जहां पर दोस्तों आपके, जहां पर पूछूं आपसे, जहां पर दोस्तों पेशवा पूछे आपसे, ये थे आपके कौन, आपके प्रधानमंत्री, ठीक है। और सुमंत पूछूं आपसे, ये थे आपके विदेश मंत्री, कौन थे, विदेश मंत्री सुमंत थे, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री पेशवा थे और विदेश मंत्री सुमंत थे, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। सो प्रधानमंत्री पेशवा थे और विदेश मंत्री सुमंत थे, यह भी आपको यहाँ पर छापना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपके यहाँ पर चौथ जो कि दोस्तों आपके 1/4 था आपके सो, और सरदेश मुखी जो कि साथियों आपके सो 1/10 था दोस्तों आपके। सरदेश मुखी केवल दोस्तों किसके पास में, केवल आपके छत्रपति जो है उनके पास जाता था। ये दोस्तों आपके पड़ोसी राज्य जो है उनकी रक्षा करने के लिए उनसे टैक्स लेते थे। चौथ 1/4 होता था आपके, और सरदेश मुखी 1/10 आपके। चौथ दोस्तों जो मराठा राजा थे उनके पास जाता था आपके, और सरदेश मुखी जो आपके छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनके पास था, आपको नोट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सारी बातें आपके सामने बात कर दी दोस्तों, आपकी जितनी भी बातें थी शिवाजी महाराज के बारे में, सारी बातें आपके सामने यहाँ पर एक बार फिर देख लीजिए। शिवाजी महाराज आपके 19 फरवरी 1630 को जन्म इनका होता है। शिवनेर दुर्ग आपके पुणे के अंदर हुआ था। सहाजी भोसले पिताजी का नाम है, जीजाबाई माता का नाम है, गुरु रामदास आध्यात्मिक गुरु हैं, दादा कोंडदेव जो है वो संरक्षक थे इनके। 1674 राज्याभिषेक हुआ, रायगढ़ किले के अंदर हुआ, काशी के पंडित गंगा भट्ट ने करवाया था, और हिंदुओं की रक्षा का आपके जो वचन है वो शिवाजी महाराज ने यहाँ पर लिया दोस्तों ना। इसके बाद में इनके प्रमुख योद्धा का नाम पूछूं आपसे, तानाजी था आपके। और मैंने कहा दोस्तों, इन्होंने शिवाजी ने कहा था कि मैंने किले को तो जीत लिया लेकिन शेर मेरा चला गया, और सो सिंहगढ़ फोर्ट आपके जो युद्ध था आपके 1643 के अंदर, वहां पर तानाजी महाराज की डेथ दोस्तों हो गई थी, है ना। और 1665 पूछो सर 11 जून की तारीख को संधि होती है, पुरंदर की संधि होती है आपके छत्रपति शिवाजी महाराज और आपके जो जय सिंह जो है उनके मध्य संधि होती है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अष्टप्रधान पेशवा और सुमंत आपको नोट करना है, और सरदेश मुखी आपको चौथ, और आपके सरदेश मुखी चौथ 1/4, सरदेश मुखी आपका 1/10 होता है, आपको नोट करना है, ठीक है।